हेलो बेटा, नाउ दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द कैश फ्लो वाला चैप्टर। इस वीडियो के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उसकी सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो के अंदर हमने तीनों एक्टिविटीज़ पढ़ी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्या क्या एक्टिविटीज़ किस किस कैटेगरी के अंदर डाली जाती हैं, ठीक है। अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें कुछ आइटम्स की ट्रीटमेंट वो सीखनी ज़रूरी है, ठीक है बेटा। हमें ना प्रोविज़न फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट सीखनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स तो पे करना ही है। टैक्स तो हर तरीके की कंपनी को पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे ना दो तरीके का टैक्स आपको क्वेश्चन के अंदर चाहिए होगा। एक टैक्स मेड चाहिए होगा, एक टैक्स पेड चाहिए होगा, ठीक है। टैक्स मेड चाहिए होगा, टैक्स पेड चाहिए होगा। जो टैक्स मेड होगा उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब आप निकालोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वहां पे आप ऐड करोगे। और जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालोगे उस टाइम टैक्स पेड को माइनस करोगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम निकालेंगे तो टैक्स मेड को प्लस करेंगे और टैक्स पेड को माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए केस 1 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कहाँ दिया होगा? बैलेंस शीट में दिया होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ दिया होगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको 2 सालों का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, एक पिछले साल का, एक करंट ईयर का। जो करंट ईयर का अगर दिया हुआ है वो तो आपका मेड होगा, ठीक है, मेड होगा। और जो पिछले साल का है वो क्या होगा? पेड होगा, ठीक है। पिछले साल जितना हमने प्रोविजन बनाया था इस साल पे कर दिया और इस साल हमने इतना प्रोविजन बनाया, तो मेड वाले को हमने प्लस करना है, पेड वाले को हमने माइनस करना है। मेड एंड पेड, ठीक है बेटा। उसका आती है केस 2। अब प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दे रखा है, दोनों ही 2 सालों का दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया जी टैक्स पेड तो 20,000 है। अगर कुछ नहीं दिया होता टैक्स पेड तो हमें ये 12,000 टैक्स पेड होता, लेकिन हमें 2 सालों का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया, उसके अलावा टैक्स पेड अलग से स्पेसिफाई कर दिया कि टैक्स पेड तो आपका 20,000 है। अब हमें ये हमारा 15,000 टैक्स मेड नहीं होगा। अब हमें टैक्स मेड निकालना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर। हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन लिखेंगे, डेबिट साइड पर बैलेंस सीडी लिखेंगे। पिछले साल का बैलेंस है 12,000, देखो, और इस साल का बैलेंस है 15,000। तो जो पिछले साल का उसको बैलेंस बीडी लिखते हैं और जो इस साल का बैलेंस सीडी लिखते हैं। बैलेंस बीडी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बैलेंस सीडी हम डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस बीडी 12,000, बैलेंस सीडी 15,000। अब टैक्स पे कितना किया हमने? 20,000। जो पे किया टैक्स वो टू बैंक में आ जाएगा, टू बैंक 20,000। तो अब हमारा 20 + 15 35, 35 में से 12 माइनस किया, 23,000 आ गया। ये 23,000 हमारा जो आया, 35 - 12, 23,000 जो आया वो हमारा है टैक्स मेड। तो हमने कितना टैक्स मेड किया? 23,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है बेटा। दोबारा से देख लो बारी। हमें प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, उसके बाद टैक्स पेड दिया हुआ है, हमने टैक्स कितना पे किया ड्यूरिंग द ईयर। अब हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड लिखेंगे। उसके बाद हमने टैक्स पे कितना किया टू बैंक अकाउंट? 20,000। तो 20 + 15 35, 35 में से 12 माइनस किया, 23। तो 23,000 का टैक्स मेड हुआ। पेड है 20, मेड है 23। थर्ड केस, अब हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, उसके बाद हमें दिया है टैक्स चार्ज। हमने इतना टैक्स चार्ज किया, इतना प्रोविजन बनाया, इतना टैक्स कैलकुलेट किया, मतलब टैक्स चार्ज किया या टैक्स प्रोविजन चार्ज किया टैक्स के लिए, कुछ भी दिया होगा। टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें टैक्स मेड दे रखा है। अब हमें टैक्स पेड निकालना है, तो फिर अब हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड, बैलेंस सीडी डेबिट साइड, ठीक है। बैलेंस सीडी 13,000 था, बैलेंस सीडी 15,000 था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स चार्ज कितना दिया था? 25,000। 13 + 25 38, 38 में से 15 गया, 23। तो टैक्स पेड निकल कर आ गया हमारा। हमें टैक्स मेड दिया हुआ था और टैक्स पेड हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए तीनों केसेस हो गए। अब आती है बात जो स्पेशल, चलो टैक्स की ट्रीटमेंट हमने सीख ली। अब दूसरी ट्रीटमेंट हमने सीखनी है बेटा एसेट। एसेट का खरीदना बेचना, डेप्रिसिएशन, और एसेट को बेचने पर प्रॉफिट और लॉस निकालना। ये तीनों चीज़ें ना हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए उसमें लिखते हैं, ठीक है।
एसेट का खरीदना बेचना हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, डेप्रिसिएशन को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करते हैं, बताऊंगी मैं आपको। और जब एसेट बेचते हैं, एसेट को बेचने में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी बेटा हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना है, ये तीनों चीजें कैलकुलेशन चाहिए हमें, अलग अलग केसेस में कैसे निकालना है। केस वन, केस वन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट, ठीक है। केस वन के अंदर हमें फिक्स एसेट दे रखा है। ये जो बेटा हमें फिक्स एसेट दिया है वो हमें मशीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट, कुछ भी हो सकता है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। ये मशीन इंक्रीज हो रही है, 2 लाख से 2,40,000 हो रही है। अगर मशीन इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम मानेंगे बेटा कि यहाँ पर इसको हमने खरीदा। कितने का खरीदा? 40,000 का खरीदा। कितने का खरीदा बेटा? हमने इसको 40,000 का खरीदा, क्योंकि 40,000 से मशीन इंक्रीज हो रही है। अगला केस, अब फिक्स एसेट हमारे 3,80,000 थी, 3,80,000 से 3,60,000 हो गई। फिक्स एसेट हमारी कम हो गई। फिक्स एसेट अगर हमारी कम हो गई तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि फिक्स एसेट के बारे में, सिर्फ फिक्स एसेट दे रखा है बैलेंस शीट में और वो कम हो रही है, ठीक है। 3,80,000 से 3,60,000 हो रही है और कुछ नहीं दिया फिक्स एसेट के बारे में कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, क्या है, बेच रहे हैं नहीं बेच रहे, कुछ नहीं बोला। सिर्फ फिक्स एसेट कम हो रही है, तो जो कम हो रही है इसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और अगर फिक्स एसेट बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे परचेज। परचेज याद रखना, सिर्फ क्वेश्चन में फिक्स एसेट दिया और कुछ नहीं दिया। फिक्स एसेट बढ़ेगी तो परचेज, फिक्स एसेट कम होगी तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगला देखो, अब फिक्स एसेट कम हो रही है लेकिन साथ में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 50,000 और यहाँ पे तो हमारा कितना कम हो रहा है? 20,000। तो बाकी का फर्क कहाँ है? अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ दे दी फिक्स एसेट के बारे में कि इस फिक्स एसेट के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा फिक्स एसेट का। चलिए अकाउंट बनाते हैं फिक्स एसेट का। टू बैलेंस बीडी, जैसे प्रोविजन में बैलेंस बीडी हमने क्रेडिट साइड लिखा था, क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। फिक्स एसेट के अंदर बैलेंस बीडी डेबिट साइड लिखा जाएगा। फिक्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है ना, एसेट्स का डेबिट बैलेंस। तो टू बैलेंस बीडी 3,80,000 बाय बैलेंस सीडी 3,60,000। ओके, डेप्रिसिएशन हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 50,000। अब इन दोनों को प्लस किया 4,10,000। 4,10,000 में से 3,80,000 माइनस किया 30,000 आ गया। तो 30,000 का डिफरेंस आया इधर, मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर 30,000 की मशीन खरीदी है, फिक्स एसेट खरीदी है, ठीक है। नेक्स्ट केस, केस 4। आपने इसको पॉज करके नोट करो सारे केसेस। जब मैं क्वेश्चन करवाने से केस दिखा दिया स्क्रीन पर, पॉज कर दो, पहले इसको नोट कर लो, फिर वीडियो सुन लो, फिर जो वीडियो सुनने के बाद जो मैंने अकाउंट बनाया उसको बनाओ, सो डैट आपको रिवाइज होगा सारा का सारा, ठीक है। फिक्स एसेट 4 लाख से 3,50,000 हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने 30,000, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब यहाँ पे हमने दो तरीके के डेप्रिसिएशन की बात करनी है, एक चार्ज वाला, एक हैज बीन चार्ज वाला। अब ये हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन क्या होगा, चार्ज वाला क्या होगा? हैज बीन चार्ज वाला वो डेप्रिसिएशन होगा जो मशीन हमने बेची है उस पर खरीदने की डेट से लेकर बेचने की डेट तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। हैज बीन चार्ज, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, क्लियर। तो ये जो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज है ये यूज होगा बुक वैल्यू निकालने के लिए। जैसे समझो एक मशीन हमने खरीदी थी 5 साल पहले 10 लाख की, उसके ऊपर आज 5 साल बाद हम उसको बेच रहे हैं, उसके ऊपर 8 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो आज उसकी कॉस्टिंग क्या थी? 10 लाख। कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 8 लाख। आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो ये हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। आज उसकी वैल्यू है 2 लाख, उसको अगर हम 2 लाख से ज्यादा का बेच रहे हैं तो प्रॉफिट, 2 लाख से कम का बेच रहे हैं तो लॉस, ठीक है। तो यहां देखिए फिक्स एसेट क्वेश्चन को समझना है, चार्ज डेप्रिसिएशन क्या होता है, हैज बीन चार्ज क्या होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज का किया ड्यूरिंग द ईयर 30,000। अब पार्ट ऑफ मशीन, ये जो मशीन दे रखी है इनमें से एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट 3 लाख थी, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है? 2 लाख। आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख, ठीक है। उसकी कॉस्ट थी 3 लाख,
2 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, आज उसकी वैल्यू है 1 लाख। उसको हमने बेचा 1,20,000 का, ठीक है। तो हमने हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन यूज होना है बुक वैल्यू निकालने के लिए। उसकी कॉस्ट थी 3 लाख, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है 2 लाख, आज उसकी बुक वैल्यू है 1 लाख। बेचा कितने का 1,20,000 का, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। चलिए अब हम एसेट अकाउंट बनाते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट। बैलेंस बीडी 4 लाख, बाय बैलेंस सीडी 3,50,000। डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज नहीं लिखना होता यहाँ पर, डेप्रिसिएशन चार्ज दिया हुआ था 30,000, वो लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। मशीन बेची, एसेट बेची, बाय बैंक अकाउंट कितने की बेची थी 1,20,000, तो बाय बैंक अकाउंट 1,20,000। बेचने पर प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट को हम एसेट अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल। अगर लॉस होता तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं लॉस होता तो। प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड लिख देंगे, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड एसेट अकाउंट में, लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। चलिए अब हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। हमें क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी थी, हमें दी हुई थी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 3,50,000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज दिया हुआ था 30,000, वो लिख दिया। जो मशीन या एसेट बेची उसकी कॉस्टिंग थी 4 लाख, सॉरी 3 लाख। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था उसके ऊपर 2 लाख, उसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख। तो उसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख, वो हमने निकाली। बुक वैल्यू कैसे निकाली, कॉस्टिंग माइनस डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज वाला। तो उसकी बुक वैल्यू 1 लाख, बेचा कितने का 1,20,000 का, बाय बैंक 1,20,000। तो अब हमने इसका ऐसे करके बैलेंसिंग फिगर निकाली। बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 की बेचा, बाय बैंक 1,20,000, प्रॉफिट 20,000 लिख दिया। अब हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाली, इस साइड का टोटल क्या 5 लाख, इस साइड का आ रहा है 4,20,000, तो 5 लाख ज्यादा है, 5 लाख दोनों तरफ लिख दिया। तो टू बैंक अकाउंट आ गया परचेज। हमने कितने के एसेट खरीदी, 80,000 के एसेट खरीदी। नेक्स्ट केस, केस 5, फिक्स एसेट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, ठीक है। एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू है 5 लाख, डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज है 3,80,000। जब बुक वैल्यू ही दे रखी है तो डेप्रिसिएशन चार्ज का कुछ करना नहीं है, ये तो आपको बेफालतू में दिया हुआ है ना। जो मशीन हम बेच रहे हैं उसकी बुक वैल्यू क्या है 5 लाख, तो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज का हमने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज की जरूरत ही नहीं है। उसको हमने बेचा कितने का, 3,30,000 का बेचा। 5 लाख उसकी बुक वैल्यू थी, 3,30,000 का बेचा, 1,70,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो एसेट अकाउंट बनाए। टू बैलेंस बीडी 10 लाख, बाय बैलेंस सीडी 18 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज कितना दिया हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख दिया हुआ है। जो बेची है मशीन, एसेट कितने की बेची है 3,30,000, बाय बैंक अकाउंट 3,30,000। बेचने पर 1,70,000 का लॉस हुआ, लॉस हमने क्रेडिट साइड लिखा। पिछले वाले केस में प्रॉफिट हुआ था, उसको डेबिट साइड लिखा था। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,70,000। अब हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 25 लाख और डेबिट साइड का 10 लाख। तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकली है 15 लाख। ये 15 लाख क्या है, परचेज। इस केस में क्या इंपॉर्टेंट था, इस केस में इंपॉर्टेंट था कि हमें बुक वैल्यू दे रखी थी और हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन भी दे रखा था। जब बुक वैल्यू दे रखी है और हैज बीन चार्ज डेप्रिसिएशन दे रखा है तो उसका कुछ नहीं करना हैज बीन चार्ज वाले का, ठीक है। बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर करना है। ज्यादा वैल्यू पर सेल की तो प्रॉफिट, कम वैल्यू पर सेल किया तो लॉस। नेक्स्ट देखिए, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज। ये तो बेटा आपके क्लास 11 का जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है वो रिवाइज करवा रही हूँ तरीके से। यहाँ पर केस 6 2021-22 21 के अंदर 20 लाख दिया हुआ है, ओपनिंग 18 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख एंड 2,20,000। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में डालते रहते हैं और जो एसेट है वो कॉस्टिंग पर शो होती है, ठीक है। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में सारा का सारा डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाता है और एसेट अपनी कॉस्टिंग पे ही शो होती है बस हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो फिक्स एसेट हमारी कम हो रही है और डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है।
तो ये जो फिक्स एसेट कम हो रही है, अब ये डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आएगा, और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 2 लाख से 2,20,000 हो रहा है, तो मतलब आपने कितना डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज किया, 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है, 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। उसके बाद आपकी जो एसेट कम हो रही है, 2 लाख से कम हो रही है, वो आपने बेची है। क्लियर? केस 2 याद है, जब आपका सिर्फ एसेट कम हो रही थी तो उसको हमने डेप्रिसिएशन माना था। ऐसे सिचुएशन में एसेट कम हो रही है और डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ से आएगा। 2 लाख से 2,20,000 हो रहा है, डेप्रिसिएशन 20,000, और एसेट कितने की कम हो रही है, 2 लाख, वो आपकी बेचनी है, जो बेची है। यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। एसेट कितने की बेची, 2 लाख की, और डेप्रिसिएशन 20,000। केस 6, फिक्स एसेट 20 लाख से 18 लाख हो रही है, डेप्रिसिएशन 2 लाख से 2,20,000 हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 70,000, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 70,000। अब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया, हमें ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे दोनों के दोनों, फिक्स एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, फिक्स एसेट का बैलेंस बीडी दिया था, बैलेंस सीडी दिया था, 20 लाख 18 लाख लिख दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी दिया था 2 लाख, बैलेंस सीडी दिया था 2,20,000, वो लिख दिया। बैलेंस बीडी इसमें क्रेडिट साइड आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पता है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स में भी बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड लिखवाया था। बैलेंस बीडी 2 लाख, बैलेंस सीडी 2,20,000। अब डेप्रिसिएशन चार्ज हमें कितना दे रखा है, 70,000 दे रखा है ना, तो यहाँ लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 70,000, क्योंकि अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखेंगे, एसेट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 70,000, 2,70,000, 2,70,000 में से 2,20,000 माइनस किया 50,000। अभी 50,000 क्या है, 50,000 वो वाला डेप्रिसिएशन है जो हैज बीन चार्ज वाला है, ठीक है, हैज बीन चार्ज। तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसके अंदर 4 चीजें आती हैं सिर्फ, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, डेप्रिसिएशन इस साल कितना लगाया बाय डेप्रिसिएशन, और हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब यहाँ पर सेल करने के बारे में हमें नहीं दिया था, तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि जो मशीन हम बेच रहे हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, 50,000। ऐसे सिचुएशन में ये वाला डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से इस अकाउंट में भेज दिया जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उसको हम एसेट अकाउंट में भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। 50,000 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000। अब हमारी डिफरेंस फिगर देखो, एसेट अकाउंट में कहाँ आ रही है, 20, 18 और 50, यही तो लिखी है अभी बस। तो 20 में से 18 और 50 माइनस किया, 18,50,000 माइनस का 1,50,000। अब ये 1,50,000 का क्या होगा भाई, 1,50,000 का है कि हमने कितने की एसेट बेची है बाय बैंक। तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कि हमने एसेट बेची, प्रॉफिट पर बेची, लॉस पर बेची, नहीं दिया। हमें सिर्फ एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया था और डेप्रिसिएशन चार्ज दिया था। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमने हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन निकाला, उसको हमने फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर डाला, फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर डाला 50,000। तो जो बाकी का डिफरेंस आया वो बाय बैंक निकला कि हमने बेची कितने की एसेट, 1,50,000 की बेची है। नेक्स्ट केस देखते हैं। आपसे एडवाइस है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले क्वेश्चन लिखो, ठीक है, केस लिखो, फिर अगला आप पॉज कर दो वीडियो, क्वेश्चन लिख लो, फिर आप अगला वीडियो जब आपका सॉल्यूशन सामने आए तब वीडियो पॉज करो, फिर अकाउंट बनाओ, फिर उसको सुनो, फिर करो, सॉल्व करो, ठीक है। केस 8, फिक्स एसेट दिया है 18 लाख से 20 लाख हो रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख से 2,50,000 हो रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन, एक एसेट का एक पार्ट जिसकी कॉस्टिंग 3 लाख थी, जिस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका था, 1,60,000। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन, एक फिक्स एसेट जिसकी कॉस्टिंग थी 3 लाख, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका था, 1,60,000। तो 3 लाख में से 1,60,000 हैज बीन चार्ज माइनस किया, आज उसकी वैल्यू है 1,40,000, ठीक है। तो उसको हमने बेचा कितने का, 1,30,000 का। तो 10,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस ऑन सेल। कॉस्टिंग थी उस एसेट की 3 लाख, कितना डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज है, 1,60,000, आज उसकी वैल्यू कितनी है, 1,40,000, बेचा कितने का, 1,30,000 का, ठीक है, 10,000 का लॉस।
देखिए पहले तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैलेंस बीडी 3 लाख, टू बैलेंस सीडी 2,50,000, हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि उसको इस अकाउंट से हटा देते हैं, इस अकाउंट से हटाकर उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठाकर उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसमें चार चीजें आती हैं, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन, और बाकी का ये डिफरेंस फिगर निकला 1,60,000 प्लस 2,50,000, 4,10,000, 4,10,000 में से 3,00,000 माइनस किया 1,10,000, तो 1,10,000 क्या आया डेप्रिसिएशन, जो हमने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया। हैज बीन चार्ज वाला डेबिट साइड लिखा था, डेबिट साइड से एसेट अकाउंट में चला गया था, हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा था, यहां से वो फिक्स एसेट अकाउंट में चला गया था। तो ये क्रेडिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर निकली है, ये क्रेडिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर निकली है, ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज है। इस साल हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 1,10,000 का डेप्रिसिएशन हमने इस साल चार्ज किया। ठीक है, चलिए ये तो निकल गया। अब ऊपर आते हैं, ऊपर वाले फिगर में जो हमने एसेट बेची वो उसकी वैल्यू क्या थी, 1,40,000, बेची कितनी 1,30,000 की, तो बाय बैंक 1,30,000 आ गया। 10,000 का लॉस था तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 आ गया, ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड लिखते, लॉस है तो क्रेडिट साइड लिख दिया। चलिए अब हमने क्या करना है, टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 23 लाख, डेबिट साइड का 18 लाख। 23 लाख में से 18 लाख माइनस किया, 5 लाख आ गया। 5 लाख का क्या है, हमने परचेज किया। कितने की हमने एसेट परचेज की ड्यूरिंग द ईयर, 5 लाख की एसेट परचेज की। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्लीज साथ के साथ ही नोट करो। एक बार दोबारा से क्वेश्चन समझा देती हूँ। एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग है 18 लाख, 20 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 2,50,000। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन बेची जिसकी कॉस्टिंग थी 3 लाख, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका था, 1,60,000। आज उसकी वैल्यू कितनी है, 1,40,000। तो 1,40,000 उसको बेचा कितने का, 1,30,000 का। तो 10,000 का क्या हो गया हमारा नुकसान, लॉस। तो पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस बीडी को क्रेडिट साइड लिखा 3 लाख, बैलेंस सीडी को डेबिट साइड लिखा 2 लाख। उसमें से अब हमने हैज बीन चार्ज वाला डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको हम इस अकाउंट से हटाकर एसेट अकाउंट में डाल देते हैं 1,60,000। तो टू फिक्स एसेट 1,60,000। और अब हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ गया 1,10,000। ये 1,10,000 क्या है, हमने इस साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब जो एसेट हमने बेची थी बाय बैंक 1,30,000, लॉस 10,000, टोटल आ रहा है 23 लाख। 23 लाख में से 18 लाख माइनस किया, डेबिट साइड बैलेंसिंग आ गया 5 लाख। 5 लाख क्या है, हमने कितने की एसेट खरीदी है। बस अब ये केसेस हमारे डन हो चुके हैं। तो अब मैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालते हैं उसके स्टेप सिखाऊंगी। अब हमने 30% काम कर चुके हैं वैसे तो। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ फर्स्ट और सेकंड वीडियो ज़रूर देखो।